राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आप सभी जानते हैं कि जब भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस दौरान सृष्टि का कार्यभार कौन संभालता है? आज हम आप सभी को इसी पवित्र कथा व इसके पीछे के रहस्य के बारे में बताएंगे। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशयनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रस्थान करते हैं। तब अन्य देवता, विष्णु जी के भक्तजन वे ऋषि मुनि सब मिल करके पृथ्वी का संरक्षण करते हैं। श्रावण मास, भगवान शिव का संरक्षण। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने के बाद सावन का महीना शुरू होता है, जिसे सनातन धर्म में श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मास में सोमवार को विशेष शिव जी की पूजा होती है। भक्तजन दूध, धतूरे और बेलपत्र से शिव जी का अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि श्रावण मास में शिव जी अपनी विशेष कृपा से पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं। इसी मास में नाग पंचमी का पर्व आता है, जिसमें शेषनाग की पूजा होती है। शेषनाग इस समय भगवान विष्णु का आसन बने रहते हैं, ताकि उनकी निद्रा में कोई भी बाधा नहीं आने देते। सावन के बाद भाद्रपद मास आता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के बाद गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, जहां गणेश जी की पूजन और स्थापना की जाती है। इस समय में गणेश जी की पृथ्वी पर सुख, शांति और समृद्धि का संतुलन बनाए रखते हैं। अश्विन मास, पितृपक्ष और नवरात्रि का पक्ष। भाद्रपद के बाद अश्विन मास में पितृपक्ष का समय आता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय को विशेष रूप से समाज में संतुलन व सकारात्मकता बनाए रखने का समय माना जाता है। इसके बाद अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र का पर्व शुरू होता है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ दुर्गा बुरी शक्तियों का नाश करती हैं और सृष्टि में धर्म और न्याय का संतुलन बनाए रखती हैं। इन 9 दिनों के बाद दशमी के दिन, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं, इस दिन राम रावण का वध करते हैं। ये बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। इसके बाद आता है कार्तिक मास, दीपावली का पर्व और भगवान विष्णु का जागना, जिसमें सबसे प्रमुख दीपावली पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिसमें लोग घरों में दीप जला करके माँ लक्ष्मी के समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। देवता, ऋषि मुनि और भक्तजन खुशी से उनका स्वागत करते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु के संरक्षण में आता है। तो भक्तों, ये है चतुर्मास की अद्भुत कथा। जब भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, तब 4 महीने तक अलग अलग देवता और पर्वों के माध्यम से सृष्टि का संरक्षण बनाए रखा जाता है। और आशा करती हूँ कि इस कथा से आप सभी के मन में एक नई समझ और श्रद्धा को जगाया होगा। इसी के साथ ही राधे राधे, जय श्री कृष्ण।